नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज एक हर्बियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनकी दोनों बेटियों गीता कामराज और लता कामराज को ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें कोयम्बतूर के योगा सेंटर में जबरन कैप्टिव रखा गया। वो ईसा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाते हैं कि वहां लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें मंक्स में कन्वर्ट किया जाता है, साधु बनने के लिए एनकरेज किया जाता है और उनकी फैमिलीज से मिलना जुलना काफी हद तक कम कर दिया जाता है। उन्होंने अपनी पिटीशन में अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताते हुए कहा कि गीता एक एमटेक डिग्री होल्डर है, वो भी एक इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटी से, और वो काफी टाइम तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रही है। लेकिन 2008 में उनका डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद 2012 में वो कोयम्बतूर के योगा सेंटर में क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं और अचानक एक दिन वो वहीं पर रहने का डिसीजन बना लेती। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी लता कामराज, जो कि अपनी बड़ी बहन को रेस्क्यू करने के लिए गई थी, वो भी वहीं पर उसकी बहन की तरह परमानेंटली रहने का डिसीजन बना ले। पिटीशन में उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर का भी जिक्र किया जिस पर पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस एक्ट के तहत 12 आदिवासी लड़कियों को मोलेस्ट करने का इल्जाम लगाया गया है और वह डॉक्टर अभी भी सद्गुरु के ईसा फाउंडेशन में वहीं कोयम्बतूर में काम कर रहा है। प्रोफेसर ने कहा कि जब वो अपनी बेटियों से मिलने गए तो उन्हें शौक लगा कि उन्होंने अपने हेड्स को टॉन्चर करवा रखा था। टॉन्चर करवाने का मतलब है कि किसी भी रिलीजियस बिलीफ के चलते जब आप अपना सिर मुंडवा लेते हैं। प्रोफेसर कहते हैं अपनी पिटीशन में कि उन्हें हर महीने अपनी बेटियों से मिलने भी नहीं दिया जाता है, हार्डली 6 महीनों में एक बार मिलने दिया जाता है और तब भी कुछ बातें नहीं हो पाती हैं। उन्होंने अपनी रिसेंट मुलाकात बताई अपनी बेटियों से, जिसमें उनकी बेटियों ने कहा कि नमस्कार, यू हैव कम टू सी मी, यू सो मी, नाउ यू कैन लीव। अब आप सोच सकते हैं उन पेरेंट्स की हालात के बारे में कि उनकी बेटियां उनको मिलने के लिए तैयार तक नहीं। और इसी पिटीशन को सुनते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम सद्गुरु के रिप्रेजेंटेटिव वकील से पूछते हैं कि सद्गुरु दूसरी यंग वुमेन को क्यों एनकरेज करते हैं मंक्स बनने में, साध्वी बनने में, जबकि उनकी खुद की बेटी काफी वेल सेटल्ड है और मैरिड भी है अपनी लाइफ में। इसी पिटीशन के चलते मद्रास हाई कोर्ट एक इंक्वायरी ऑर्डर करती और तमिलनाडु स्टेट पुलिस के लगभग 150 पुलिस वाले कोयम्बतूर के ईसा सेंटर में जाते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मीडिया को बताते हैं कि फाउंडेशन के लोग काफी सपोर्टिव थे और उन्होंने जिनसे भी बात की है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उन्हें किसी जोर जबरदस्ती या फिर कैप्टिव नहीं रखा गया। और उसके बाद अक्टूबर 3 को सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पुलिस के एक्शन को स्टे कर देती है और मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और तमिलनाडु पुलिस से एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाती है। और इसी पिटीशन के जवाब में ईसा फाउंडेशन बताती है कि ना तो वो यहाँ के लोगों को मंक्स में कन्वर्ट करते हैं, ना ही उन्हें एनकरेज किया जाता है साधु बनने के लिए, ना ही उनसे मैरिज के बारे में कुछ पूछा जाता है। ये सब उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं और यहाँ के लोग बिल्कुल फ्री हैं कभी भी आने और जाने के लिए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब भी इसका डिसीजन आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और एक्सप्लेनर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।